नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 पास हैं और आंगनवाड़ी की तरफ से आने वाली 2025 की नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। डिपार्टमेंट की तरफ से नई भर्तियों को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आंगनवाड़ी की तरफ से आ चुकी 2025 के लिए सीधी भर्तियों के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जारी कर दिए गए हैं और साथ में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल कवर करेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और वीडियो के आखिरी में आवेदन करने का जो ऑफलाइन प्रोसेस है वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप सभी से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बिना कहीं स्किप किए आखिरी तक देखिएगा, ताकि आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी समझ में आ सके। और अगर वीडियो आपको आपके काम का लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करूंगा, आंगनवाड़ी की तरफ से इस बार एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 अलग अलग तरह की पोस्ट पर भर्तियों के नोटिफिकेशन आए हुए हैं। 8 पोस्टों का जो क्वालिफिकेशन है, यानी कि योग्यता है, एजुकेशन है, वो अलग अलग होने वाला है और जो एज लिमिट है वो भी अलग अलग होने वाली है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम आपको कुछ पोस्टों के नाम बताएंगे, बाकी पोस्टों के नाम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे और साथ ही साथ आवेदन कैसे करना है, कौन सी पोस्ट के लिए, उसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं कि इस भर्ती की सबसे अच्छी खास बात यह है कि बिना किसी एग्जाम, बिना किसी परीक्षा के सीधी भर्ती के अंतर्गत केवल और केवल इंटरव्यू होने वाला है और जो फाइनल सिलेक्शन है इस भर्ती के अंदर वो आपका मेरिट के आधार पर होगा। कोई भी एग्जाम नहीं है, इस भर्ती में सीधे इंटरव्यू देना होगा। पहले आप ऑफलाइन आवेदन करेंगे, उसके बाद जो भी शॉर्ट लिस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको मैसेज और ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब है, किस जगह पे है और कितने बजे से है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी पहली वैकेंसी है वो वार्डन की है। इसके अलावा सेकंड वैकेंसी असिस्टेंट की है। साथ ही साथ आपको स्टोर कीपर के पदों पर भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे और इसके अलावा ये 3 तरह की वैकेंसी है। इसके अलावा 5 तरह की और भी पोस्टें हैं जिनकी डिटेल आपको आगे मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10+2 मिनिमम, यहाँ पर 10+2 कक्षा 10 कक्षा 12 पास है तो आप एलिजिबल होते हैं। बाकी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन में बताया गया है। आवेदन करने के लिए जो आपकी एज है वो कम से कम 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अधिकतम 60 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि वार्डन की वैकेंसी है, यहाँ पर 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। वहीं पर स्टोर कीपर की वैकेंसी है तो यहाँ पर हो सकता है कि 25 साल प्लस वाले आवेदन करें। एक एक पोस्ट की जो एज लिमिट है वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन करना बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी आपको नहीं देना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, भले ही यह आंगनवाड़ी की वैकेंसी है लेकिन इसमें ऐसी पोस्टें हैं जहां पर मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। कुछ पोस्टें ऐसी है जहां केवल महिला उम्मीदवार आवेदन करेंगी, कुछ पोस्टें ऐसे हैं जहां पे केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन करेंगे और कुछ पोस्टें ऐसे भी है जहां पर मेल फीमेल बोथ, यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन करने वाले हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट क्या है तो देख सकते हैं, आने वाली 14 नवंबर 2025 तक इस भर्ती के लिए ऑफलाइन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। केवल दोपहर के 3 बजे तक आवेदन चलेंगे और कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी बताए गए हैं, यानी कि जो अधूरे एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना किसी वजह बताए। और जो लास्ट डेट के बाद, यानी कि जो 14 तारीख 3 बजे के बाद एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त होंगे वो भी ऑलमोस्ट कैंसिल ही माने जाएंगे। ये मैं नहीं बल्कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ दिया गया है। आइए हम आपको शो करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ सके। आगे बढ़ेंगे उससे पहले भी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे आपको ये सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, एक बार आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, ऑल की बटन पे क्लिक करिएगा ताकि हमारे चैनल पर जो भी जॉब रिलेटेड वीडियो पब्लिक हो उनकी अपडेट, उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, आवेदन करने का जो डायरेक्ट लिंक है, यानी नोटिफिकेशन ओपन करने का, एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त करने का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया गया है।
आप उस लिंक के माध्यम से इस पेज पर आ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल पे जाके टाइप करेंगे alljobgyan.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको हर एक अपडेट समय से मिलना स्टार्ट हो जाती है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है, नो एग्जाम डायरेक्ट यहाँ पर आपके इंटरव्यू होने वाले हैं। आइए इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले तो आपका डिपार्टमेंट है जो यहाँ पर बताया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी कि WCD की तरफ से ये वैकेंसियां आई हुई हैं। अब देखिए यहाँ पर 8 तरह की पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, हमने नीचे भी पोस्ट के नाम दे रखे हैं, हम वहाँ से आपको जानकारी देंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर वेरियस हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट है 14 नवंबर 2025 और दोपहर के 3 बजे तक ये आवेदन चलेंगे। ऑफलाइन तरीके से आपको आवेदन करना है। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई थी, दैट इज rozgarmp.com। अभी हमारी टीम एक्टिव हो चुकी है और लगातार वो जो है तो नई नई पोस्टें अपडेट कर रही है। कुछ टाइम बाद आपको आपकी स्टेट, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, सिलेबस, रिजल्ट और योजना से जुड़ी हर एक अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन की। यहाँ पर अगर आप 10th 12th और ग्रेजुएट है तो फिर आप किसी भी पोस्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर हायर लेवल की भी वैकेंसी है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एज की क्राइटेरिया यानी कि आयु की सीमा आप देख सकते हैं। कम से कम अगर आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक से अधिक यहाँ पर 4 को हटा दीजिए 60 यानी कि 60 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी सभी पोस्टों के नाम हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। पहली आपकी वैकेंसी सुपरिटेंडेंट की है। इसके बाद सेकंड नंबर वैकेंसी ऑफिस इंचार्ज, इसको वार्डन भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर है। फोर्थ नंबर पर स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट है। फिफ्थ नंबर पर रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट है। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर सेवंथ नंबर पर रेसिडेंट मैनेजर एंड आखिरी में आपको ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसियां भी मिलने वाली हैं। बात करते हैं आवेदन कौन कौन कर पाएगा, तो मेल फीमेल बोथ यानी कि महिला पुरुष दोनों इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फी आपकी नहीं लगेगी। आप किसी भी कैटेगरी के, आप किसी भी जेंडर के कैंडिडेट हैं, आप निःशुल्क इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसके नीचे आते हैं तो आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है। कोई भी एग्जाम नहीं होना है, इंटरव्यू होगा, मेरिट बनेगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आप चेक कर सकते हैं और अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ से नीचे आते हैं तो आपको एक इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलता है जहाँ पे मेनली फोकस्ड किया गया है 2 लिंक पर, एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन पर। जब आप नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं तो साथ में इनबिल्ड में 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाता है। हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। जैसे हमने क्लिकर की बटन पे क्लिक किया, हमारा ये पेज लोड लेगा। ओपन का ऑप्शन आ चुका है। लाइव आपके सामने हम अपना जो नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन करने वाले हैं। देखिए हमारा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी गई है, ध्यान से देखिएगा। नेम ऑफ द पोस्ट है यानी कि पद का नाम है। इसके बाद नेम ऑफ यूनिट यानी कि डिपार्टमेंट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, यूनिट का नाम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बताया गया है और इधर भी कुछ चीज़ें हैं, इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल हम केवल आपको पोस्ट का नाम बताएंगे, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। हमको ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है उसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन करना है। आप नोटिफिकेशन को ओपन करके क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आपको एज लिमिट भी हर एक पोस्ट की बताई गई है। पहली पोस्ट है आपकी सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। इसमें आपकी एज जो है वो 25 से लेकर 60 साल तक अलाउ की गई है। इसके अंदर दूसरी जो आपकी वैकेंसी है ऑफिस इंचार्ज वार्डन की है और यहाँ पर 25 से 60 साल वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। आपकी जो अगली वैकेंसी है वो है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर की। यहाँ पर 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। अगली 4th नंबर जो वैकेंसी है स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट की, यहाँ पर 18 से 37 साल वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे। हर एक पोस्ट में ये भी दिया गया है कि मेल फीमेल आवेदन कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कौन सी पोस्ट किस कैटेगरी की है। इसके बाद 5वीं नंबर जो वैकेंसी है रेसिडेंट सुपरिटेंडेंट की है। यहाँ पर 25 से 60 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करने वाले हैं। 6 नंबर पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की और यहाँ पे जैसे बताया गया कि ये फीमेल के लिए है। 18 से 37 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे।
हमारी अगली यानी कि 7th नंबर जो वैकेंसी है रेसिडेंट मैनेजर की है और 30 से 60 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। और आखिरी में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, मेल फीमेल दोनों आवेदन करेंगे। 35 से 58 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यानी सबसे जो कम एज है वो 18 है और सबसे अधिक जो एज है वो 60 ईयर यहाँ पर बताई गई है। देखिए इसमें आवेदन कैसे करना है वो आपको बताया गया है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर रिज्यूम अलोंग विथ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सब देना होता है। 1 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यानी कि फोटो कॉपी भी रहना चाहिए। रिलेवेंट टेस्टिमोनियल्स टू रीच ऑन बिफोर 14/11/2025 अप टू 3 PM, यानी कि 14 नवंबर 2025 दोपहर के 3 बजे तक आवेदन कर देना है। ये यहाँ से दी ऑफिस ऑफ से लेकर के यहाँ तक ये आपका एड्रेस है जिस एड्रेस पर एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। नोट करके कुछ जानकारी दी गई है, मैं पहले पढ़ देता हूँ उसके बाद मतलब भी बता देता हूँ। देखिए, incomplete application and applications received after the last date and time of receipt of application shall not be intended and rejected without assigning any reason, यानी कि जो भी incomplete अधूरे भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म होंगे और जो भी लास्ट डेट और टाइम के बाद रिसीव होने वाले एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उनको बिना किसी वजह के कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला है प्लीज मेंशन नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर वन ऑफ द रिज्यूम, ठीक है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच पोस्ट। मान के चलते हैं कि आप एक से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया और उसमें 8 पोस्टों पर अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सबका एक अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन्ड अबव इज टेंटेटिव एंड मे वेरी, यानी कि जो भी नंबर ऑफ वैकेंसी बताई गई है, यानी कि जैसे मान के चलते हैं कि वार्डन की पोस्ट है 2 अगर लिखा गया है तो ये टेंटेटिव है, यानी इसमें बदलाव हो सकता है, इसको घटाया भी जा सकता है और इसमें जो है तो बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब यहाँ पर और क्या कहा गया है, डिस्क्लेमर में कुछ जानकारी है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं एक लाइन है, डेट ऑफ इंटरव्यू शैल बी इंटीमेटेड लेटर ऑन टू दी एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू की डेट बाद में बताया जाएगा। अब वो आपके मेल आईडी में चाहे मेल करके बताया जाए, चाहे आपके नंबर में एसएमएस करके बताया जाए, किसी भी तरह से आपको बताया जाएगा। नो टीए डीए, टीए का मतलब होता है आपको मिलने वाला वो जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस होता है, डीए मीन्स होता है डियरनेस अलाउंस। बिल बी पेड टू दी कैंडिडेट फॉर अटेंडिंग दी वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि किसी भी तरह का टीएडीए, किसी भी तरह का भत्ता आपको इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए नहीं मिलने वाला है, बल्कि खुद के खर्च पर आपको इंटरव्यू देना है। देखिए मैंने आपको जानकारी दे दी है, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। आइए थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। देखिए 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म इसी के साथ में अटैच है। हम जल्दी जल्दी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 1 से 8 तरह की पोस्ट है। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम डाल देंगे, फुल नेम ऐड कर देना है, फादर या हस्बैंड नेम ऐड कर देना है। परमानेंट एड्रेस यानी कि आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर चलेगा। साइड में एक ऑप्शन है पेस्ट रेसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी अभी की करंट की पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लगानी है। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अभी का प्रेजेंट एड्रेस, मान के चलते हैं कि आपका जो निवास स्थान है, जो आधार कार्ड का एड्रेस है, आप अभी वहाँ पे नहीं रह रहे हैं तो फिर आप अभी का करंट का एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस अभी वाला एड्रेस फिल कर देंगे। इसके बाद 2 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फ़ोन नंबर ऐड करने का ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि इंटरव्यू की डेट, प्लेस और टाइमिंग क्या है। ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है। प्रेजेंट एज ऑन डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिस भी दिन इस एडवर्टाइजमेंट को जारी किया गया है उस दिन से आपकी उम्र क्या है। आप 25 साल के हैं, आप 35 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है जहाँ पे आप 10th से स्टार्ट करेंगे। कक्षा 10 से जानकारी देनी है, इसके बाद 12वीं की जानकारी देनी है। डिप्लोमा किया तो उसकी जानकारी, ग्रेजुएट हैं उसकी जानकारी, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उसकी जानकारी। यहाँ पर नेम ऑफ दी स्कूल, यूनिवर्सिटी का नेम, यहाँ पे मार्क ऑब्टेंड यानी कितने नंबर मिले, टोटल कितने नंबर का एग्जाम था, क्या परसेंट आपके बने और कौन से साल में पास किया, वो जानकारी आपको देनी है। देन यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर किसी भी तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आखिरी में आपको डिक्लेरेशन मिलता है। यहाँ पर एक ऑप्शन है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट का, यहाँ पे एप्लीकेंट यानी कि आवेदक का साइन होगा, यहाँ पे डेट फिलअप होगी, यहाँ पर प्लेस का नाम होगा और समय है 14 नवंबर
2025 दोपहर के 3 बजे से पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको दिए गए पते पर भेजना है। आई होप हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। इसके बाद भी किसी तरह का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से इस एप्लीकेशन फॉर्म को और नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ अगली अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।